औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और एक दफा फिर आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा इस केस के मरकजी मुजरिम अगवाकार जहीर अहमद के बारे में। आज अदालत में जहीर पेश हुआ। उसने एक दरखास्त दी हुई थी, जो कि जिस तरह की दरखास्त वालदैन ने एक दफ़ा दी हुई थी कस्टडी की, उसी तरह इसने भी दरखास्त दी हुई थी। और इसने कहा कि जी मैं लीगल गार्डियन हूँ और मुझे इसकी कस्टडी दी जाए। बच्ची ने वालदैन के बारे में जो कुछ भी कहा सब गलत कहा। वालदैन का कोई हक नहीं है, मेरा हक है और मुझे ये बच्ची की कस्टडी दी जाए। दुनिया का अनोखा वाकया आज अदालतों में पेश हुआ, यही कह सकता हूँ। इसके अलावा कुछ और मुनासिब अल्फाज नहीं मिले मुझे। एक अनोखा वाकया, कभी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि एक अगवाकार को बच्ची अदालत ने दे दी हो। एक अगवाकार को एक बच्ची अदालत ने दी हो, ये दुनिया की तारीख में नहीं हुआ। और किस हैसियत से ये साहब पहुंच गए अदालत कि जी मैं इसका शौहर हूँ। निकाह नामा गलत साबित हो चुका, झूठा साबित हो चुका, मौलवी साहब भी मुकर चुके, गवाह साहब भी मुकर चुके। उसके बावजूद भी ये डिठाई की हद ये है कि ये शख्स इस तरह अदालतों में ये दरखास्त लेकर गया। यकीनन ये एक सोचने की बात है कि इसके पीछे कौन है जो इसको इस तरह के मशवरे दे रहा है कि ये अदालतों में इस तरह जाके अगर दरखास्तें देगा तो इसको कुछ मिलेगा। इसको कुछ मिलेगा तो नहीं इस दरखास्त से, लेकिन ये है कि कम अज कम ये जरूर साबित हो जाएगा कि जो इसके साथ प्लान करने वाले हैं वो इंतहाई घटिया लोग हैं और वो अकल से पैदल लोग हैं। इसको ये समझ आएगी। और जो कुछ और इसको मिलेगा वो ये है कि जी केस लंबा हो जाएगा। यकीनन इसका मकसद यही है कि केस लंबा हो ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त ये जेल से बाहर रह सके। और हकीकत में जब 6 जनवरी को फैसला हुआ, बच्ची इसके मुंह पर थूकती हुई वालदैन के साथ गई। उस वक्त ये मौजूद था। उस वक्त इसका सहूलतकार सईद रिंद भी मौजूद था, मगर कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं। ये इंतहाई डिठाई से अदालत फिर पहुंच गया 5 तारीख को। जिस तरह ये शेरवानी पहुंच के शेरवानी पहन के गया था और आज तक वो बंदा जिससे शेरवानी ली है वो ढूंढता फिर रहा है कि मेरी शेरवानी वापस करो, क्योंकि ये फट फट गई थी और गीली हो गई थी। तो ये वापस करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन अब वो वापस मांग रहा है। और ये साहब जो है ना अदालत जाते हैं, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ ऐसा कि अगवा करने वाले को मुगविया उसके साथ भेज दी जाए। अंधा का कानून पाकिस्तान में इतना ज्यादा भी शायद नहीं है जितना इन लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। बहरहाल अदालत में जो हुआ वो सबके सामने है। दरखास्त को कहा गया कि जी 1 महीना इंतजार करो, 1 महीना के बाद आना। 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई, चूंकि जिब्रान नासिर साहब अदालत में मौजूद नहीं थे। आपके वकीलों की ये आदत रही है कि अहम पेशियों पर नहीं आते। आज अगर जब जिब्रान नासिर साहब अगर
کسی واقعی کسی کام کی وجہ سے عدالت میں نہیں آ سکے تو پھر آپ رونا کس بات کا ڈال رہے ہیں؟ بہرحال جبران ناصر صاحب نہیں آئے اور سماعت 1 مہینے کے لیے ملتوی ہو گئی. آپ نے یہ تو دیکھ دیکھ لیا کہ یہ مجرم کس طرح تندراتا پھر رہا ہے، اور ابھی بھی اس خواہش میں ہے کہ اس کو ملاقات ہو جائے، اور یہ چلا ہے کسٹڈی لینے. لیکن ہمارے یہاں ایک کہاوت بہت مشہور ہے: بلی کو خواب چھچڑوں کے. بلی کو ہمیشہ چھچڑوں کے ہی خواب آتے ہیں، لیکن ملتے کچھ بھی نہیں. اسی طرح اس اغوا کنندہ کو صرف اسی بچی کے ہی خواب آئیں گے، ملے گا کچھ بھی نہیں. ملے گی کراچی کی جیل، ملے گی سوکھی روٹیاں اور جیل کا عملہ اور ان کی گالیاں. وہ وقت دور نہیں ہے، بس تیاری مضبوط رکھو کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے، پھر دیکھ 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 لیتے ہیں. لیکن اس طرح کی درخواستوں کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ جس دن سماعت ہوئی میں جبران ناصر آئیں گے اور بتا دیں گے کہ بچی عدالت میں اس کے موجودگی میں بیان دے کر گئی ہے. سارا کچھ اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا. لیکن اگلی پیشی تک امید ہے کہ یہ آزاد گھوم رہا نہیں ہوگا، اندر جا جو چکا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.